दोस्तों, जो काम बॉलीवुड को करना चाहिए था वो काम आज हॉलीवुड कर रहा है। भारत की सनातन संस्कृति, योग और अध्यात्म पर हॉलीवुड कई मूवीज ला चुका है, जिनके बारे में हम कई बार विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अब ऐसी ही एक और मूवी हॉलीवुड लेकर आया है, जो बताती है कि योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं, इससे बहुत आगे की चीज है। इस फिल्म का नाम है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। यह एक ऐसी फिल्म है जो योग की उन क्षमताओं के बारे में खुलकर बात करती है, जिसके बारे में या तो लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं उनमें से ज्यादातर इसे कोरी कल्पना बताते हैं। तो आज हम इस फिल्म के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि इसमें बताई गई जो चीजें हैं वो हकीकत है या फिर सिर्फ एक कल्पना मात्र है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अपने पिता की बदौलत बहुत अमीर होता है, यानी कि बिना किसी मेहनत के उसे उतनी संपत्ति मिल जाती है जितने का एक आम मध्यम वर्गीय परिवार सपना भी नहीं देखता। एक बार किसी कारण से वह एक बड़ी सी लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ मोटी मोटी पुस्तकों के बीच में एक पतली सी पुस्तक उसे दिखाई देती है। वह उसे लेता है और पढ़ने लगता है। यह पुस्तक किसी भारतीय डॉक्टर ने लिखी थी। डॉक्टर अपने उस बुक में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र करता है जो कि भारत में ही एक सर्कस में काम करता है और आंखें बंद करके भी सारे काम कर सकता है, सब कुछ देख सकता है और पढ़ सकता है। यहाँ तक कि अपनी संतुष्टि के लिए एक बार वह डॉक्टर खुद उस व्यक्ति की आंखें भी बंद करता है। वह एक टेम्परेरी ग्लू से उसकी आंखें चिपका देता है और उसके ऊपर और भी कई चीजें लगाकर उसकी आंखें इस तरह से सील करता है कि उसे कुछ न दिखे। लेकिन जब डॉक्टर्स देखते हैं कि वह व्यक्ति इतने सब तामझाम के बाद भी आराम से न सिर्फ चल रहा है बल्कि साइकिल भी चला रहा है, तो वह सभी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि अगर यह तकनीक हमें मिल जाती है तो हम कितने अंधे लोगों की सहायता कर सकते हैं। डॉक्टर सर्कस पूरा होने के बाद उस व्यक्ति से मिलता है और उसकी इस क्षमता के पीछे का राज पूछता है। ऐसे में वह व्यक्ति बताता है कि उसने कहीं सुना था कि एक साधु है जो हवा में कई फुट तक उड़ सकता है। वह उन साधु से मिलने की योजना बनाता है और काफी कोशिशों के बाद वह उन सिद्ध योगी से मिल पाता है। वही योगी उसे ध्यान की एक ऐसी क्रिया बताते हैं जिसकी सहायता से वह बंद आंखों के बाद भी देखने की महारत हासिल कर पाता है। इस क्रिया में एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करने का अभ्यास किया जाता है। यह सुनने में आसान है, लेकिन मात्र 3 मिनट का फोकस करने में उसे कई साल लग गए। डॉक्टर और जानकारी पाने के लिए जब वह उस सर्कस वाले व्यक्ति से संपर्क करने की सोचता है तो उसे पता लगता है कि अब उस व्यक्ति का देहांत हो चुका है। बुक समाप्त हो जाती है और हेनरी सोचने लगता है, यही तो जो चीज है जो मुझे चाहिए। अगर ऐसी क्षमता मैं भी हासिल कर लूं और ज्यादा नहीं, बस बंद ताश के पत्तों को पढ़ सकूं, तो मैं अपने पैसों को, अपनी संपत्ति को कई गुना तक बढ़ा सकता हूं। यह सब सोचकर वह लालची अमीर व्यक्ति पूरी जी जान से अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने में लग जाता है। कई दिनों तक वह एक बंद कमरे में बैठकर अपना ज्यादातर समय इसी काम में लगाता है। बहुत जरूरी होने पर ही वह अपने कमरे से बाहर निकलता है। अपनी इस मेहनत के फल स्वरूप जो रिजल्ट उसे मिल रहे थे वो एकदम चौंकाने वाले निकले। जैसा कि योगी ने कहा था, कई हजार लोगों में से एक ऐसा होता है जो इन सिद्धियों को जल्दी पा लेता है, और हेनरी वही एक व्यक्ति निकलता है। वह जल्दी ध्यान की सहायता से बंद पत्तों को पढ़ने लगता है। जब हेनरी को विश्वास आ जाता है कि अब वह बहुत कम समय में ताश के बंद पत्तों को पढ़ सकता है, तो वह एक कैसीनो जाता है जहाँ से योग के द्वारा मिली सिद्धियों की सहायता से काफी रुपए जीत जाता है। लोगों को उस पर शक न हो, इसलिए वह अलग अलग रूप रखकर अलग अलग कैसीनो में जाता है और ढेरों डॉलर्स कमाता है। लेकिन एक चीज जो हेनरी को आश्चर्यचकित करती है कि इतने रुपए जीतने के बाद भी अब उसे कोई खुशी नहीं होती। जीतने का रोमांच अब खत्म हो चुका था। इतने गहन योग के बाद अब पैसों में भी उसका कोई खास मोह नहीं रहा था। भले ही वो एक के बाद एक खेल जीत रहा हो, लेकिन यह सब अब उसे समय बर्बादी लगने लगी। अपने इसी मोह भंग के चलते एक दिन हेनरी अपने घर की छत पर जाता है और नोट उड़ाने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में उसकी बिल्डिंग के नीचे कई लोगों की भीड़ लग जाती है। नोट लूटने के लिए लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसके चलते एक पुलिस वाला हेनरी के पास आता है और उसे यह सब बंद करने की कहता है, जिस पर हेनरी कहता है कि मेरा पैसा है, मैं उड़ा रहा हूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। इस पर पुलिस वाला जवाब देता है कि तुम्हारे इस काम से हमारी व्यवस्था खराब हो रही है, तो तुम ऐसे लुटाने की जगह किसी चैरिटी में दान क्यों नहीं कर देते, जिससे कई गरीब बच्चों को और लोगों को स्कूल, हॉस्पिटल और भोजन मिल सकता है। पुलिस ऑफिसर की यह बात सुन हेनरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हेनरी एक योजना बनाता है जिससे वह सही तरीके से अपने पैसे सही जगह दान कर सके। इसके बाद अपनी सारी संपत्ति इसी तरह दान करके वह अपनी योग साधना को पूरा करने में लग जाता है और अंत में उस साधु की तरह हवा में उठना भी सीख जाता है। अर्थात धीरे धीरे उसका स्तर साधु के स्तर पर ही पहुंच जाता है। मित्रों, यह कहानी यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन सवालों की जो कि इस फिल्म को देखने के बाद सभी के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है कि क्या योग के जरिए सही में कोई सुपर पावर हासिल की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ।
योग विज्ञान में इन सुपर पावर को सिद्धियां कहा जाता है। इनका वर्णन महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में भी मिलता है। जैसा कि फिल्म में बताया गया है, यह सिद्धियां योग में एक स्तर पर पहुंचने के बाद स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद आपके ऊपर है कि आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नहीं। ज्यादातर योगी इनका इस्तेमाल करने से बचते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी साधना में भटकाव आता है। एक सवाल और जो मूवी देखने के बाद दिमाग में आता है कि अगर योग से सिद्धियां मिलती हैं तो हाल ही में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें यह सिद्धियां हासिल हो पाई हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादातर योगी इनका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ योगी हैं जिन्होंने कुछ विशेष मौकों पर अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल किया, जिनमें है नीम करोली बाबा, देवरा बाबा और मीराबाई इत्यादि। अगर आप ऐसे और भी योगियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस बुक ऑटोग्राफी ऑफ योगी को पढ़ सकते हैं, जिसमें ऐसे कई योगियों का जिक्र आपको मिल जाएगा। इसके बाद मूवी को लेकर सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये मूवी सही में रियल है या फिर यह एक काल्पनिक कहानी है। दोस्तों, इसका जवाब कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि यह कहानी ली गई है 1977 में लिखी एक बुक से। इसका सही जवाब पुस्तक के लेखक ही आपको दे सकते हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इस मूवी को लेकर अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। योग के बारे में इतना जानने के बाद आप भी अपने जीवन में योग का जरूर शामिल करें, जिससे आप सुपर पावर हासिल करने के स्तर पर पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अपने जीवन को अच्छे से मैनेज करना जरूर सीख जाएंगे और इस दौड़ भाग भरे जीवन में आनंद से रह सकेंगे, जो कि अपने आप में स्वतः ही एक सुपर पावर है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट myGyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले सकें। तो अभी विजिट कीजिए myGyanalaya.in। लिव ए सात्विक लाइफ।